कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज भारी सुरक्षा तैनाती के बीच पास के विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की ओर एक विशाल लोकतंत्र खतरे में बैनर के साथ मार्च किया। हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं। लगातार हम लोग 267 और लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। लगातार चाहते हैं कि सारा बिजनेस सस्पेंड करके सबसे पहले आप जेपीसी बना रहे हैं कि नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना रहे हैं कि नहीं, अडानी घोटाले की जांच कराएंगे कि नहीं। लगातार हम मांग रहे हैं। ये बार बार उस मुद्दे को भटकाने के लिए आज जिस परंपरा को इन्होंने चालू किया, जिस एक शब्द के लिए इन्होंने राहुल गांधी जी को 2 साल की जो सजा सुनाई है, आज तक लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। जो ये परंपरा चालू कर रहे हैं, ये परंपरा लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। काम करेंगे। राहुल जी आगे बढ़ो। मार्च को जल्द ही तितर बितर कर दिया गया और सांसदों को हिरासत में लिया गया और एक बस में पास के पुलिस थानों में ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि उनके पास मार्च की अनुमति नहीं थी। राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने का समय भी नहीं दिया था। अदानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की अपनी मांग को दोहराते हुए पार्टियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की मांग कर रही हैं। उन्होंने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सजा की चर्चा को प्रधानमंत्री की अरबपति उद्योगपति गौतम अदानी के साथ कथित दोस्ती से विचलित करने के लिए एक चाल बताया, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे LIC जैसी राज्य से जुड़ी कंपनियों में रखे गए सार्वजनिक धन का भारी नुकसान हुआ है। आज सभी पार्टी के MPs और फ्लोर लीडर्स हमारी जो डिमांड JPC का था और है, उस डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो JPC चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो जनता का पैसा LIC का, आपका भी पैसा लगा हुआ है, सामान्य जनता का पैसा उसमें लगा हुआ है, और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकाल कर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा अदानी उनको मिले,
ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए एक्सप्लेनेशन, उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो, ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश की राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे।